जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो देश के चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं उन माओं को भी सलूट करती हूँ जिन माओं के बच्चों ने ये सब कुछ कर दिखाया। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। जय श्री राम। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे मैंने सुबह जल्दी उठ कर मशीन में कपड़े लगा दिए थे। तो मैं अगर सुबह ना अगर मशीन में जल्दी कपड़े लगा दो तो उससे ये रहता है कि जब नल आते हैं ना तो मैं हाथों हाथ निकाल देती हूँ। तो मैं अपने कपड़े ना तभी वॉश करती हूँ जब नल आते हैं ना, तो मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि टंकी का फिर नहीं रहता। अगर टंकी में से अगर आप कपड़े वॉश करोगे तो फिर टंकी खाली होने का वो रहता है, तो फिर दिक्कत रहती है। तो फिर मैं कपड़े ना नल आते हैं सुबह शाम मेरे को जब धोने होती हैं तो तब मैं धो लेती हूँ। वैसे ये कि सुबह मॉर्निंग में अगर धुल जाते हैं कपड़े तो फिर इतना नहीं रहता है। अगर शाम को अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं कपड़े, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, लपसुर भी बाद में नहाते हैं या फिर कुछ और, तो वो फिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं ब्रश कर रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी आज मैं बता दूँ गाइस कि कल पूरे दिन बारिश हुई थी और फिर है ना रात में भी पूरी रात बारिश हुई थी। तो गाइज़ मैं बताऊंगा आपको कि लब सुबह कल इन्होंने इतनी ज़िद की मेरे से कि नहीं माँ हमें नहाना है, बारिश में नहाना है हमें। तो दोनों चले गए। अब है ना लब को ना जुकाम हो गया। तो फिर मैंने कहा कि मैंने तुमसे मना की थी, माने नहीं, बच्चे मानते नहीं गाइज़ ज़िद के आगे। तो फिर उसके बाद लब को फिर मैंने कि दूध नहीं दिया, फिर मैंने कि तुम दोनों को मैं चाय दूंगी। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आ गई नहा के, और पूजा मैंने की नहीं तो मैं दूध से ही भगवान को प्रणाम कर लूँगी। तो यहाँ पे लब सुबह दोनों सो रहे हैं और बारिश तो गाइज़ बंद नहीं होती। स्कूल जाने के टाइम पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो फिर बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं आ गई थी, सीधा नहाकर किचन में आ गई थी और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था। मैंने तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने रख दिया था और अपने हस्बैंड का भी निकाल के रख दिया था। तो आज मैं चाय है तो फिर मैंने उनका निकाल के रख दिया और जब आएंगे तब मैं उनका गर्म कर दूंगी। तो उनको अगर दूध लेना हो तो दूध लेते हैं, अगर कॉफ़ी डलवानी होती है तो कॉफ़ी डाल देती हूँ या कॉफ़ी पाउडर डाल देती हूँ, तो उनकी जो इच्छा होती है वो। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ आपको कि आज है ना मेरे पास शाम की दाल रखी हुई थी, तो डाल दिया है। और फिर ये दाल रखी थी ना तो फिर मैं ये 2 कटोरी मेरे पास दाल थी। तो फिर मैंने कहा दाल तो गाइज कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके मैं पराठे ही सेक दूँ। तो फिर मैंने आटे में उसे मिला लिया था और उसके बाद उसमें मैंने अजवाइन, जीरा और मतलब कसूरी मेथी वगैरह मैंने डाल दी थी, नमक डाल दिया था अच्छी तरह से मिक्स करके। कसूरी मेथी नहीं डाली थी गाइज मैंने ओनली है ना अजवाइन और जीरा, नमक, मिर्च ऐसे डाल दिया था। और गाय के लिए मैंने एक अलग निकाल दिया था क्योंकि दाल तो शाम की थी ना, तो वो तो पूरा अलग मैंने आटा को गूंदा था। और यहाँ पे गाइज मैं चौकोर वाला पराठा बनाऊंगी, जो कि है ना मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पराठा मेरी दादी बनाती थी। तो हम उनसे बोलते थे कि दादी आप है ना बर्फ़ी वाला पराठा बनाओ, बर्फ़ी वाला पराठा बनाओ। और मेरी माँ बनाती थी गाइस तिकोने वाला जो बनाते हैं ना, तो मेरी दादी को 3 कोने वाला जो होता है ना ट्रायंगल वाला, वो पराठा मेरी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चौकोर वाला ऐसे बनाती थी, बर्फ़ी वाला। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी अलग बना देती। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया है गाइस, और मतलब सुरभियों का भी पसंद भी आता गाइस, टेस्टी भी लगता क्योंकि दाल थी। तो मैंने कहा फिर वो बेकार जाएगी, मन होता है तो खा लेते हैं। और दाल वगैरह तो ये है कि गाइस तो गरम दाल तो गाइस गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा दाल है ना कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, फिर मैंने इनके पराठे बना दिए थे गाइस और काफ़ी टेस्टी बने थे। और अब हो गया तो दोपहर का टाइम। तो गाइस मेरे पास साड़ी रखी थी तो मुझे उसकी फॉल लगाने थे, ब्लाउज़ भी तैयार करने थे। तो मैंने कहा चलो ये कर लेती हूँ। अगर और काम की आप कहो तो गाइस गृहस्थ वाले लोगों को तो दिन भर कितना भी कुछ कर लो और कोई समय नहीं है, हर दिन काम करते ही रहो। आ चुकी है और माँ शुरू कर रही है थैला खाली, देख सकते हो। इसको देखो पता नहीं क्या बन रही है, ये मोमो चुड़ैल। और डेढ़ का थैला एकदम पूरा गीला रखा है, एकदम पानी में चुचा रहा है। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सबसे पहले तो दूध आएगा। ये तो एंड ये दादी का है, ये अपना हमारा, ये दादू का पनीर है। ये पनीर है तो दादू को रोज खिलाया जाता है। तो वापस दे दूं, थैला खराब हो गया दूध से पूरा मिट्टी से और लथपथ हो रहा है। ओहो जैम आ चुका है। चलो मिक्स फ्रूट जैम दे तो किसी दिन मैंगो जैम लेके आना। ये लेके आए गाइस। तो गाइस ये मैंने बनाया है मारी गोल्ड और जैम लगा के इसका सैंडविच बनाया है। तो अब गाइस इससे खाते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुरभि कई दिन से मतलब कई बार जब भी लौकी आती है मुझसे बोल रही थी कि माँ आप मेरे लिए लौकी का हलवा बना दो, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो आज तो वो खुद से ही लेके बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो लौकी और ये परमल ले आए थे सब्जी, तो खुद से ही लेके बैठ गई, कद्दूकस भी खुद से ही कर लिया था।
तो यहाँ पे गाइस मैंने छोले को बॉईल मतलब मैंने भिगो के रख दिया है और मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया है और इधर मैंने सारी सब्जी चॉप कर ली थी। तो मैं बता दूँ गाइस, इसी बीच में पता चली थी कि जो अपना चंद्रयान 3 ने जो अपने सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो गया है की है, तो वहीं सभी लोग इतने खुश हो रहे थे गाइस कि जो किसी ने नहीं कर दिखाया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। तो वाकई में ही गाइस ये गौरव की बात थी, खुशी की बात थी। और मैं तो ये मानती हूँ खुशियाँ मनाने का कोई समय और मौका मैं छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसी खुशी में गाइस हस्बैंड बोले कि आज है ना ये तू है ना खाना कुछ डिफरेंट सा बना दे। तो यहाँ पे मैंने ये परमल लेके आए थे, तो फिर परमल आलू की सब्ज़ी बना ली और जो लौकी और छोले की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने कहा चलो शाही तरीके से बनाते हैं। तो गाइस आज बना दे रही हूँ मैं लौकी और जो छोले, जो कि आगरा में काफ़ी फेमस है हमारे लौकी और छोले की सब्ज़ी। तो वो एकदम शाही स्टाइल में बना दी है और गाइस बनी भी बढ़िया थी। तो यहाँ पर मैंने परमल आलू छोंक दिए गाइस, जो कि यहाँ मैं छोंक दूँगी गाइस लौकी और छोले की सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो यहाँ तेल डाल दिया गाइस और यहाँ छोले देखिए गाइस बॉईल हो गए हैं। मैंने है ना शाम को ही मतलब डाले थे भिगोने के लिए, तो उतनी अच्छी तरह से नहीं, वो एकदम फूल नहीं पाए थे ढंग से। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा डाल दिया गाइस और यहाँ डाल दूँगी रेड चिली और टमाटो डाल दूँगी। और ज़्यादा मसालों को भूनने का नहीं रखूँगी, बस हल्का हल्का ही सॉफ्ट करूँगी। यहाँ पे देखिए गाइस, और मैं बता दूं गाइस सब्ज़ी है ना लौकी और छोले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है गाइस। और हाँ और इसकी ग्रेवी के लिए प्याज तो डालनी ही नहीं है। तो इसकी ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मावा डाल दूँगी गाइस। तो मावा तो मैंने कल मंगाया था गाइस। तो लव सुरभि भी बोल रहे थे कि माँ कुछ हमारे लिए बना देना। तो मैंने कहा चलो, हलवा भी बन गया था लौकी का, उसमें भी डल गया था और यहाँ पे मैंने छोले में ये डाल दिया था और काफ़ी टेस्टी बनता है गाइज़। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं कि हमारी सब्ज़ी प्याज लहसुन से ही टेस्टी बनती है गाइज़, बिना प्याज लहसुन के भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि ना बस मैं तो ये जानती हूँ कि आप कुछ भी बनाते हो ना, आपका मन होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने मसाले ले लूँगी और मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी और धनिया पाउडर वगैरह ये सब, अपनी मिर्ची पाउडर कम ही डालूँगी। और बाकी है ना इसमें नमक वगैरह डाल के और पानी में डाल के मतलब घोल के और फिर मैं इसे मसाले को ऐड कर दूँगी। और काफ़ी सौंधी सी खुशबू भी आती है गाइस मसाले की और बढ़िया भी लगता है। तो यहाँ पे गाइस, और मैं बताऊँ गाइस कि जब भी आप किसी सब्ज़ी में खोया को ऐड कर देते हो तो ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है और सब्ज़ी में टेस्ट भी बहुत अलग हट के आता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप है ना गाइस ट्राई करके देखिएगा कि जब जिस सब्ज़ी में भी, किसी भी सब्ज़ी में आप ट्राई करके देना, खोए का टेस्ट अलग आता है और ग्रेवी भी ऐसी बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मेरी जो कश्मीरी मिर्ची मैं डालती हूँ तो गाइज़ वो तो मेरी ख़त्म ही होगी, लगभग ख़त्म ही है, लेके आनी है। तो मैं मार्केट अभी गई नहीं हूँ गाइज़। तो इस वजह से सामान भी मेरा बहुत सा सामान ख़त्म हो गया था। वैसे तो गाइज़ मेरे हस्बैंड सारा सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन जब मैं खुद मार्केट जाती हूँ ना तो और मेरी जो भी मेरी नज़र में होता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, ये लेनी है, तो फिर मैं अपने साथ के साथ में वो भी ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले को ढक के रख दिया था गाइज़ और ये देखिए गाइज़, और इतना बढ़िया कलर आ गया देखिए गाइज़। और मैं इसे तो गाइज़ यहाँ पे मैं डाल दूँगी, लौकी को डाल दूँगी। और मैं आपको बताऊँ गाइज़ कि आप है ना लौकी को बॉईल करके भी आप डाल सकते हैं और लौकी को बॉईल करके मिक्सर में आप पीस कर भी, इसकी ग्रेवी इतनी बढ़िया ग्रेवी बनती है गाइज़। पीस कर लौकी की ग्रेवी, छोले आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है गाइज़। और ये देखिए गाइज़ कलर कितना बढ़िया आया, और मैंने ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा नहीं ऐड किया है, लेकिन कलर बढ़िया आया है। तो मैं तो बस यही कहती हूँ गाइज़ कि सब्ज़ी आप कुछ भी बनाओ, बस मन से बनाओ तो सब कुछ बढ़िया बनता है गाइस। सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी और मेरे हस्बैंड तो इसे खा के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे मैं हाथों हाथ बना लूँगी, ये रायता भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो रायता खाने के साथ रायता चाहिए उन्हें, क्योंकि वो रायता उन्हें पसंद है गाइस। तो यहाँ पे मैं बूंदी वाला रायता बना लूँगी। वैसे हमारे यहाँ सभी लोग खा लेते हैं, तो खीरे वाला रायता बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला भी डाल दूँगी और ये आमचूर पाउडर भी डाल दूँगी। और पापा मम्मी के लिए मैंने निकाल दी है, मतलब मम्मी तो खा ही लेती हैं, पापा जी के लिए अलग निकाल दी है मैंने। तो यहाँ पे गाइस देखिए गाइस कितनी बढ़िया। और ये जो धनिया के पत्ते डाल दूँगी, तो सब्जी में लेकर आए थे, तो कभी कभी गाइस होता है तो डाल देती हूँ और नहीं होता है तो फिर कसूरी मेथी चलती है। और कभी ये भी होता है कसूरी मेथी नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गाइस बना दी है फूली रोटियाँ गाइस। और मैंने रोटी थोड़ी मोटी बनाई थी गाइस, क्योंकि है ना
मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी। ये मोटी मोटी बोल रहे थे कि थोड़ी ये ना मोटी रोटी बनाई हो, उनको बहुत पसंद आई थी। वो खाना खा के तो गाइस काफ़ी खुश हो गए थे वो। और फिर वो ये देखिए गाइस, थाली एकदम शाही थाली बन गई है गाइस। खाने में जितनी दिखने में टेस्टी लग मतलब अच्छी लग रही है, उतनी खाने में। गाइस आज बनी है स्पेशल थाली, देख सकते हो। इसमें रायता भी है, सब्जी भी है, परमल आलू की सब्जी, छोले की सब्जी, और इसमें छोले लौकी, और इसमें वाइट का डला हुआ है ये मलाई है, और ये है ना ये वो है लौकी का हलवा। और गाइज आप खा लीजिए। रायता गाइज फैल चुका है क्योंकि ये वीडियो तो कल जाएगी और बनाइयाँ तो हमने आज ही दे दी हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए खा लीजिए इसको, खा लीजिए क्योंकि मीठा मुंह तो बनता है, तो खा लीजिए गाइज आप स्पेशल थाली क्योंकि ब्लॉग तो कल जाएगा, लेकिन आज ही हमने बधाइयाँ दे दी हैं। लेट्स गो।